परमात्मा को सौंपने के बाद में अधिकार हो जाता है। विषय कल पर पहुंच जाइए आप। कल हमने क्या बोला था? कल का विषय क्या था? कल हमने ये, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा, याद दिलवा देता हूं। कल का विषय ये था कि परमात्मा को मिलने से पहले 3 दीवार हैं, 3 प्रकार की दीवार हैं, यही बोला था ना? बता सकते हो कौन कौन सी दीवार है? इतने में से कोई हाथ उठा करके बता दे। मैंने बिल्कुल खोल के बोला था। उन तीनों में से कौन कौन सी दीवार है? एक को पता हो तो एक बता दो, 2 है तो 2, 3, जितनी याद हो उतनी बता दो। मुझे मालूम तो पड़ेगा श्रोता सुनने वाले हैं, याद रखते हैं, ठीक है ना? इसलिए मैं गहराई में नहीं जाता हूं। कथा सुना देते और मुझे एक का दुक्का कोई बोल देते हैं कि स्वामी जी थोड़ा सा तो गुरु जी गहराई से सुनाया करो। मुझे पता है गहराई से सुनाऊं इनको सबको नींद आ जाएगी। मैं तो जैसे माताएं जो है ना, जब दवाई देती है बच्चों को, गोली कड़वी होती है वो दवाई, तो चाशनी में लगा के गुड़ लपेट के वो देनी तो दवाई होती है, लपेट लपूट के गले में डाल देती है बच्चों को। ले मीठा है, मीठा खांड है, ये सेहत है, देनी दवाई होती है। मेरा काम तो ऐसे ही है, मैं ऊपर से चाशनी लगाता रहता हूँ, देनी तो दवाई होती है जिससे रोग कटे। कोशिश में यही करता हूं। तो थोड़ा थोड़ा उसको पकड़ने की कोशिश करो। दीवार 3 है। पहली दीवार थी मल यानी पापों की, दूसरी विक्षेप, तीसरा आवरण। 3 प्रकार की दीवारें हैं। पहली दीवार पर हमने थोड़ी चर्चा करी थी भी पहली दीवार कैसे टूटेगी। उसमें सबसे पहले क्या बोला गया था? दान। और दूसरा क्या थी? सेवा। दान और सेवा से पहली दीवार टूटती है। इसलिए जितने भी धर्म है, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी महापुरुष हैं, वो सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं कि सेवा और दान करो, सेवा और दान करो। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई खुद स्वार्थ है कि आप ये करो तो उनके कुछ फायदा होगा। नहीं, फायदा आपका होना है, इसलिए बोलना पड़ता है। फायदा आपका होना है। सेवा से श्रवण का नाम सुना है, माता पिता ने सेवा करी, ऐसी किसी श्रवण जैसी सेवा हुई नहीं। श्रवण का तो आपने नाम सुना है। एक और हुए पिता के भगत, सेवादार। कहा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उनके नाम से विठल, विठल नाम आपने सुना है, भगवान कृष्ण का उनके नाम से मंदिर बना हुआ है। और वो पिता के सेवादार थे। वो अखंड डेली पिता की सेवा करके पूरे नियम से तब भोजन पा करके फिर सोते थे। वो उनकी चर्चा होने लगी स्वर्ग तक में। देवता भी चर्चा करने लगे कि किसी का बेटा हो तो ऐसा हो। तो भगवान परीक्षा के लिए आए थे। स्वयं भगवान विष्णु परीक्षा करने के लिए धरती पर आए महाराष्ट्र की। और उस टाइम में आए जिस टाइम में वो सेवा करने के लिए तैयार कर रहे थे। बेटा अपने पिताजी की सेवा कर रहा था। भगवान आगे दरवाजा पर आवाज लगाई, कोई है? उन्हें कहा हूं, अभी मैं सेवा कर रहा हूं। अरे अब सेवा कर रहे हैं तो हम तो अतिथि है, हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो। उन्होंने कहा आप जो भी हो, आप दरवाजे पर रुको, थोड़ा इंतजार करो, मैं आपके पिताजी की सेवा कर लूं, उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। तीसरी बार कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं विष्णु और तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूं। उन्होंने कहा भगवान हो चाहे 3 लोक के मालिक हो, जो कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी की सेवा बीच में नहीं छोड़ सकता, मुझे क्षमा करें। तो पैर हाथों से दबाते दबाते हाथ भी पीछे नहीं हटाया और पैर, एक ईंट पड़ी थी नीचे, पैर से ईंट सरका दी कि आप इस पे बैठ जाओ, मैं सेवा कर लूं एक बार। पैर ईंट से सरका दी गई, भगवान ईंट पर बैठ गए और वो सेवा करता रहा। जितनी सेवा करनी थी वो सेवा पूरी होने के बाद उसने लौट करके दंडवत प्रणाम किया लेट करके भगवान को। जो भगवान उस वेश में नहीं थे, तब ब्राह्मण वेश में थे। उनको जो संत वेश में थे उनको प्रणाम किया कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं सेवा के टाइम में आप आए और मैं मजबूर हूं, मेरा प्रण है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए साक्षात। भगवान ने कहा अगर सेवादार हो तो ऐसा हो, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगेगा? उन्होंने कहा आपने जब मुझे दर्शन ही दे दिए, इससे बड़ा और क्या वरदान होगा? लेकिन भगवान खाली नहीं जाते कभी जब आते हैं। तो जिसने ऐसी सेवा की हो,
तो पहला पाप उसका बचता नहीं है, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे सेवादार के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। हमारे आश्रम के अंदर जब भी प्रोग्राम होता, कोई बात होती, तो जो भी सेवादार आता, गुरुजी कहते मेरी 3 बातें पहले दिमाग में रख लो। अगर सेवा करनी हो आश्रम के अंदर, आश्रम में सेवा करनी हो तो 3 बातें बिल्कुल दिल दिमाग के अंदर बिठा लो। अगर ये 3 बातें तुम चाहोगे तो कभी सेवादार नहीं हो सकते। तो पहला वो क्या बोलते थे? सुख, सुविधा और सम्मान। सुख, सुविधा और सम्मान। अगर इन 3 चीज की इच्छा आपको है तो आप सेवादार नहीं हो सकते। आपको सुख छोड़ना पड़ेगा। आप अपने सुख की इच्छा कर रहे हो कि मुझे सुख मिल जाए, मेरे सुख में दिक्कत नहीं हो, तो तुम दूसरे को क्या सुख दोगे? तुम्हें तो अपनी फिक्र पड़ी है। सुख और सुविधा, मेरे को सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। यहां तो एक ही बिस्तर है, एक ही गद्दा है, भोजन भी सीमित है, 10 आदमी आ गए। अब आप सोच रहे हो क्या, जब ये दूसरे आए ये सब खा जाएंगे, ये दूसरे बिस्तर को ले लेंगे, मेरे को ना सोने की जगह बचेगी, ना खाने को कुछ बचेगा, ना दूध पीने को मिलेगा। तो पहले हम खा पी ले, पहले दूध पी ले, अपना बिस्तर पहले समेट के रख ले। तो तुम सुविधा अपनी देख रहे हो, आने वाले की सुविधा दे नहीं सकते। जब घर पर अतिथि आए, रिश्तेदार आए, तो खुद भूखा रहे तो रहे, खुद बिना बिछोने के सोना पड़े तो सोना पड़ेगा, लेकिन अतिथि को बिस्तर भी देना होगा, खाना भी देना होगा, तब सेवा हो पाएगी। और सम्मान, सुख, सुविधा और सम्मान। सेवादार ये चाहे कि मुझे सम्मान मिल जाए, माला मेरे ही हाथ पहनाई जाए, जितने लोग आ रहे हैं वो मेरे ही सम्मान करें, मुझे ही आदर दे, मेरा ही, तो फिर तुम दूसरे को क्या दोगे? सेवादार तो वो है जो खुद सम्मान नहीं चाहता, सम्मान देता है। जो भी घर पे आए, जो भी आ रहा है सेवादार, उसको जो सम्मान देता है वो सेवादार है। तो ये 3 चीजें जीवन में समझ लो कि सेवादार के जीवन में 3 चीजों की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ना सुख की, ना सुविधा की, ना सम्मान। तीनों का जो त्याग कर देता है वो सच्चा सेवादार होता है, और वही घर में सेवा कर सकता है। यहाँ आदमी और पुरुष की बात नहीं है, माताएं घर में अगर ये भाव जिन माताओं के अंदर होता है, उस घर में कोई किसी को तकलीफ होगी नहीं। अगर माता ने पहले सोच लिया कि मैं अपना खाना पीना पहले कर लूं, पता नहीं बाद में बचे कि ना बचे, तो उस घर की रसोई कभी पूरी नहीं होती है, वो रसोई हमेशा कम ही पड़ती है। क्यों? भावना तो पहले ये बना ली ना भी कम, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वो तो कम तो पड़ना ही है। कम तो उसने खुद ही कर दिया अपने भाव से। भगवान की रसोई घर में बना करके, भगवान को भोग लगा करके, और आप प्रसाद समझ करके बांटते रहो, प्रसाद कभी कम पड़ता ही नहीं है। देख लो प्रसाद जहां भी होता है, प्रसाद जहां भी बांटा जाता है, आज तक कहीं भी कम नहीं पड़ा। क्यों? भगवान को भोग लग गया, और भगवान की सत्ता जिसमें आ गई, भगवान की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ गई, वो कम कैसे पड़ सकता है? तो सबसे पहले पवित्रता से रसोई बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, फिर उस प्रसाद को सबको खिलाओ। और फिर उससे क्या होगा? प्रसाद खाने से, प्रसाद खाने से क्या होगा? दिल और दिमाग, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, ऊल फिल नहीं रहेंगे, विचार बदल जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा बढ़े मन। आप जैसे पवित्र भाव से, सुंदर भाव से अन्न बनाओगे, भोजन बनाओगे प्रेम से, उतना ही परिवार के अंदर प्रेम बढ़ेगा, भावनाएं बढ़ेंगी, दिल दिमाग शुद्ध होंगे, शांत होंगे। अब भोजन तो बना, 2 रिश्तेदार आ गए और इधर धूप है, अब बनाना तो पड़ेगा बिरनी ने। अब बिरनी बड़बड़ान भी लाग रही है, भोजन भी बड़ लाग रही है, वो बटाऊ भी दाप जाएगा, वो घर का भी दाप जाएगा, बिरनी भी दाप जाएगी, नाक नाक आ जाएगी। वो घर किस काम का है? वो भोजन किस काम का है भाई? वो भोजन से तो ना कराओ, हाथ जोड़ के कह दो मेरी श्रद्धा ही को सोचो ही फंस जाएंगे। यहाँ तो असी भी घरों भूखा आ गया, जहर तो नहीं खिलाया आपने। जो आपने गलत भावना से, अशुद्ध भावना से, बुरी भावना से जो खिलाया है, वो जहर तो नहीं गया उसके अंदर। इस जहर खिलाने से तो अच्छा है कि आप खिलाओ मत, हाथ जोड़ लो कि जी मेरी तो श्रद्धा ही कोनी, सिर दुख है। कई तैयारी बैठी रहा महाराज जी, वो बढ़िया बता दियो भानो, भाना में तो पहले ही देवी आ गए, सिर ना दुख तो ही दुख लागे थे। थारी बात करो, शहरा में बहुत हो, शहरों के अंदर क्या करते हैं, यहाँ तो होटल नहीं है, पता भी बनानी पड़ेगी।
और शहर में क्या होता है कि होटल लगे हुए हैं, आसपास में टिप्पण तैयार है, जब बटाऊ आता ही क्या सुनो के आज तो मेरा सिर में दर्द होया थे, टिप्पण मंगा लियो, बाद के टिप्पण आ जाए सरजे काम इतना में। ये कोई सेवा थोड़ी है। घर गृहिणी से चलता है, माताओं से चलता है। घर की इज्जत माताएं होती हैं, घर माताओं से चलता है। माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, मंदिर बना दे, वृंदावन बना दे। वृंदावन में आप नहीं पहुंचोगे, वृंदावन यहां लेकर के आइए, वृंदावन नहीं है, देख लो ये धूल मिट्टी चारों तरफ होगा, उसके अंदर ये भगवान की चर्चा देखिए आप, जहां कन्हैया की चर्चा और एक कन्हैया विराजमान है। ऐसे ही आपका घर घर मंदिर बन जाए, संतों का ये प्रयास है। इस कथा का मतलब ये है घर घर में भगवान कृष्ण का रास हो, घर घर में वृंदावन, घर घर में प्रेम और आनंद बिखरता रहे, नफरत चली जाए, बेमनस्या चली जाए, अहंकार चला जाए, दुष्टता चली जाए, ईर्षा चली जाए, चुगली चली जाए घर घर से, और आप आनंद में जीने लगो, तो फिर वृंदावन और कहां जाना है? फिर तो भगवान आपके आंगने में नाचेंगे। कन्हैया लड्डू गोपाल घर घर में नाचे ना। लड्डू गोपाल जो है वो माता ही ले लेके घूम रही है। मैं कहता हूँ लड्डू गोपाल सचमुच आ जाना चाहिए आपके हृदय में, मुफ्त फोटो हो चाहे ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ये किससे आएगा? ये आपके भाव से आएगा। एक बात और निवेदन करूं, अगर दिमाग में आ जाए तो, जो माताएं हैं भी पानी पीती है मुंह पर करके से, बहुत गलत है, झूठा मन है। पहली बात तो इससे कोई भी नुकसान हो सकता है, डॉक्टर भी मना करते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ तो बिल्कुल आश्रम में तो कोई पी ले तो पहले तो मैं उसको डांट लगाता हूँ, फिर वो बर्तन मंजवाता हूँ। ये लोटा तो झूठा कर ही दिया तुमने। जहां तो देखो भूख लगा के पियो, जहां फिर आराम मुंह लगा के पी लो, उसको मांझ के रख दो, कोई बुराई नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है पानी पीने का, झूठा हो जाता है। परसों शास्त्री जी कह रहे थे फूंक नहीं मारना चाहिए, और माताएं ज्यादातर चाय उफड़ती हो, दूध उफड़ता हो, पहले फूंक मारती हैं। फूंक मार दिया तो आपने अपना जूठा दूसरे को खिलाया। पता नहीं आपके घर में कौन अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, कोई भुला भटका संत आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, आप उसी दूध में से चाय पिला के दोगे, उसी दूध में से दूध पिलाओगे, जो भी करोगे उसमें से करोगे, तो आप अपना जूठा पिला करके फिर धर्म थोड़ी कर रहे हो। वो धर्म हो गया ना, जाने अनजाने में पाप हो गया। थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब ध्यान रखा करो, जितना हो उतना ध्यान रखो। ऐसे थोड़े थोड़े करते करते पूरा बदलाव हो जाता है, छोटी छोटी चीजों से। छोटे से ही बड़ा होता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं होता, छोटे से ही बड़ा होता है। छोटी छोटी बातें हमको जीवन में बहुत कुछ दे देती हैं। तो ये जीवन को बदलने की चीजें हैं। तो ये तीन चीजें जिसके जीवन में आ जाए, बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और एक जितना बने अपना खुद करो, छोड़ो नहीं। माताएं जो है ना संभाल के रखती हैं, भाई भी संभालते हैं। पूरी धन संपत्ति किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। कहते हैं शाणों की कहावत है, कहते पूत सपूत तो क्या धन सींचे, और पूत कपूत तो क्या धन सींचे। अगर पूत सपूत है, अगर अच्छे संस्कार है, पढ़ा लिखा है, सभ्यवान है, तो आप बिल्कुल 1 रुपया मत देना, मेल खड़ा कर देगा। अगर पूत कपूत निकला तो जितने भी जमीन जायदाद महल धन दौलत सोना चांदी सब गई काम से, रातों रात ही पता नहीं चलेगा भी कहां उसने बर्बाद करी है। और ये होता है आपकी आंखों के सामने ही होता है। तो बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, धर्म के संस्कार दो, अच्छी जगह बिठाओ, अच्छी संगत करो, तो उनके संस्कार बने, वो कमाने वाले बन जाए, और उनके भरोसे मत छोड़ो। माताएं बहुत कुछ रखती हैं, संभाल के, बाद में काम आएगा। बाद में काम किसके आता है जी? क्या बेटा बाद में कर देगा भंडारो कोई कौन करे। बाद में सब क्या करते हैं, सांस निकलने से पहले ही पता लग जाए भी अब 2-4 सांस आने वाला है, बस थोड़ा ही काम है, तो फटाफट उतार लो। सोने वाली जंजीर है, अंगूठी है, कड़ा है, चांदी वाला मोटा मोटा पेरे करे कड़िया सा, पर केक है मेरे को नहीं मना। हाँ वे सारी उतार ले, वे कड़ियो नहीं टूटना चाहिए, जब बाद में बढ़िया नहीं टूटा तो टूट जाए, मर तो गई, अब क्या है। ये करते हैं। और फैसला क्या करते हैं, ये नहीं सोचते कि माता पिता चले गए, इनके पीछे क्या करना है, कितने ब्राह्मणों को जिमाना है, 7-12 दिन बैठने की श्रद्धा नहीं रही, कितने क्या करना है,
क्या करेंगे? ये सोचते हैं बंटवारे में क्या आ रहा है, ये बड़ी वाली ज्यादा ना ले जाए, छोटी वाली ज्यादा ना ले जाए, ये ना ले जाए, बंटवारा होना शुरू हो जाता है। अभी पिताजी की अर्थी जो है वही पड़ी है आंगन में, उससे पहले मन में कुछ लोग तो बोलना ही शुरू कर देते हैं, और नहीं बोलते तो मन में विचार शुरू हो जाते हैं कि क्या क्या बंटवारा होना है, किस हिस्से में क्या आना है। बताओ जो इस मौके बैठे वो क्या करेंगे? आप कहते हैं मरने के बाद में रोवे कौन है? आदमी तो कम ही रोवे, कुदरती का तो रोन तो है, वो रोती कौन है? माताएं रोती है। मरने के बाद में माताएं रोती हैं, धन्य है माता। माता जैसा नाटक तो कोई कर कौन सके। एक पासा तो चाड़ो बाटकड़ो है त्यार गो, इनने एक हाथ में लड्डू, एक पासा ओलो टेडो करेडो, इनने सागा तो कुकली मार दे, सागा चाड़ो घूट सागा पी जाए। मैं तो ये समझ को नहीं अभी भी लड्डू और चाय रोना का सागा क्या उठ जाए मां, पर दोनों काम इकट्ठा चालू हो करे। बैठी बैठी 1 घंटा में 2-4 बाटी चाय पी जाएगी, 5-4 लड्डू भी खा जाएगी और कुकली भी मार देगी। जी कोई भी ले गया मैं ना किराया पर ले गया अभी तो रुपया दे देंगे, नाच गान कर दियो, रो दियो, विश्व सिस्टम कर दिया साके ही। अब ये पूछना अगर वास्तव में दुख है, सचमुच ही दुख हुआ है, सचमुच ही रोना हुआ तो लड्डू अंदर उड़ जाएंगे, मन तो कौन लगा उड़ जाए। लड्डू जान लाग रही है, चाय भी जान लाग रही है, रोनो भी जान लाग रही है। अब के सिस्टम है कोई समझ में कोई है, वो तो माता ही बता सके जी ने मेरा मैं तो देख वो करूं भी समझ उबा रहा है। ये पड़ोसी का है, पड़ोसी का इतना कोई मरग होगी तो बहुत चाय पानी 2 दिन पियाते हो। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैंने पड़ोसी को कहा, मैंने कहा भी आप तो बहुत अच्छे हो, श्रद्धा वाले हो, कोई पड़ोस में अगर खत्म हो जाता है तो आप बढ़िया चाय पानी पिलाते हो, संभला देते हो, क्या क्या करें महाराज जी, आज इनके मर गया कल को हमारे मर गया तो हमारे कौन आएगा, ये तो व्यवहार कर रहे हैं, श्रद्धा श्रद्धा कुछ नहीं है। तेरा भला, मैंने सोचा इतना बढ़िया भगत है, इतनी श्रद्धा है, खिला रहा पिला रहा है, वो तो सिर्फ व्यवहार ही निभा रहा है। व्यवहार निभाना एक अलग चीज है, श्रद्धा से प्रेम से सेवा करना अलग चीज है, दोनों में अंतर है। तो ये संसार की सब बातें हैं बाद में। अगर जीते जी अगर हम कुछ नहीं कर सके तो मरने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। जीते जी ही हमें करना पड़ेगा जो कुछ करना है। ऐसे एक बहुत धनपति था, आपको एक कहानी सुना दूं। बहुत धनपति आदमी था, 4 बेटे थे उसके, करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, दुकानें थी, जमीन भी थी, फैक्ट्री भी थी, लेकिन कंजूस 1 नंबर का था। मतलब कभी न तो गंगा जी पे गया, ना किसी को भोजन कराया, ना कभी कथा में कहीं दान दक्षिणा दी, कोई कुछ नहीं किया, पैसा साम के रखा हुआ था। बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो डॉक्टरों ने कहा कि अब बीमार है, ज्यादा ही है, मुश्किल है काम, खर्चा बहुत लगेगा, बड़े जो है इनको मुंबई ले जाना पड़ेगा, और मुंबई ले जा करके इनको एसीयू में रखना पड़ेगा, तो कुछ ये हो सकता है कुछ दिन के लिए जी जाए। तो वो बुढ़ा क्या करने लगा, सुन डॉक्टर बात सुन, भी मैं अगर जी जाऊंगा तो कितना दिन जीऊंगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं कोई भगवान थोड़ी हूं भी आपको बता दूं, रजिस्ट्री कर दूं भी कितने दिन जिएगा, मैं तो बता रहा हूं आपको भी कुछ टाइम निकाल जाएगा। अच्छा कुछ टाइम निकालूंगा, कितने लाख खर्चा होगा, कि भी लाख तो 2 भी लगे, 5 भी लाग जाए, 10 भी लाग जाए। अच्छा हाँ। छोरा ने कहा बताओ अगर मैं मेरा संस्कार करूंगा, दाग करूंगा तो लकड़ी कितना की लगेगी? क्या लकड़ी कितनी की लगे बाबा? 2000 की लकड़ी की नहीं। क्या जरूरी फिर 5 लाख खर्च करना है? 2 लाख 2000 उसार लियो अपने, ज्यादा वंडर करने की जरूरत को नहीं। डॉक्टर ने कहा तू गिरे चाल, पीसा मैं बहुत औखा कमाया है, ये खातर कौन कमाया, बाद में डॉक्टर ने जाऊं, तू खुद डॉक्टर है, तू तो डॉक्टर का सोचा वो नहीं, तू मेरे का नहीं थोड़ी सोचा है वो, तू तो डॉक्टर को बेली डॉक्टर का सोचा है वो, तू अपने घर बाहर निकल। छोरा ने खबरदार है, डॉक्टर ने घरे बुलाया तो जितना सांस आए आप आ जाएगा, रिपियो को दड़ो एक है, ठीक है। जैसे पिताजी वैसे बेटे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। अब पिताजी की बात मान ली। अब पिताजी बिल्कुल जो है माची के ऊपर सो रहे हैं। अब हाल तो थोड़ी खराब ही है। अब चारों बेटा इकट्ठा होया, चारों बेटा इकट्ठा हो कहने लग गया कि पिताजी के जीवन में तो कुछ किया नहीं है आज तक, कोई धर्म पुण्य कुछ ऐसे किया नहीं है, और पूरे गांव के अंदर पूरी शहर में अपना नाम है, भी इतने धनपति हैं और कुछ नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा ही कहेंगे। तो ऐसे करें, पिताजी का शरीर छोड़ने के बाद में ना
पूरे बैंड बाजों के साथ बढ़िया गाड़ी मंगवा करके और शमशान भूमि में ले जाएंगे। तो एक ने कहा केक मंगाएंगे, बड़ी मेटाडोर मंगाएंगे, दूसरों का नहीं बड़े वाला ट्रक मंगाएंगे, साथ में ढोल वाले बैंड वाले मंगाएंगे। अब वो चारों बेटे बात कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया, पिताजी पड़े पड़े सुन रहे हैं। पिताजी सुनते सुनते जब बात पूरी सुन ली नहीं, क्या वो नले को थाने कणक क्यों भी मेरे ला रहे तो खर्च करना है, भला मेरी जुत्ती मैं आप बैठी जाऊं शमशान में जाके सोऊंगा, ले जाऊंगा थे मैंने बिना खून खटान दे के आऊंगा 40-50 हजार ऊपर पड़े के मैं जुत्ती के ना ले आओ मेरी, मैं सोऊंगा बैठ जाके फिर ले जियो थारा बाप ने। अब ऐसा बंदा क्या करे, जब प्राण तो छूटना ही है जी, प्राण छूट गया बिना, प्राण छूट गए उसके, प्राण छूटने के बाद में क्या होता है, मैं फूल चुकी करे नहीं, अब फूलना में नंबर आ गयो, संस्कार हो गयो, काम तो सारा हो गयो, अबे फूल रह गया, अबे फूल ले जाना, फूल नहीं, फूल ले जाने नहीं थे, फूलों की तभी नंबर ही नहीं आया। पिताजी शरीर छोड़ गए, पिताजी शरीर छोड़ गए तो क्या किया गया, चारों ने कहा कि पिताजी कदे ना तो गंगा जी गया ना धर्म कर्म करो, की कौन करो, और आपा भी पिताजी का बेटा 4 और धन संपत्ति घनी है, अब यह करो बढ़िया आगे सजा करके इनको, और हरिद्वार में वो शरीर ही गंगा जी में भाग गया, पूरा काम करांगा। अब जी बाग क्या करो, पुराना जमाना में मोटी का डैम भरी मांग रहे क्या सजाया, घोड़े के ऊपर ही सजाया, घोड़ी पर बढ़िया पन्ना सजा करके और उनको रखा वहां पे, पिताजी को बंद कर दिया ऊपर बढ़िया पेटी में, साथ से हार करके चले, अब पैदल लेके जा रहे थे, पैदल लेके जा रहे थे तो क्या किया, एक दिन में तो पुग नहीं सकते, एक गांव के पास में जाके पहुंचे, रात हो गई, रात हो गई, गांव के पास जाके पूछो, वो गांव भी मेरे ख्याल में साधुपुरा पर कोई होगा वो, जब बा क्या हुई किया है, क्यों गांव में बढ़ते ही पूछा किया है, पहले किया है उसे गांव में बढ़ते कि राम 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 राम, फिर ये मतलब है राम राम को, अच्छा राम राम को मतलब करना है पहला भी, राम राम करिए तो क्या भी करिए, कोई कोई मतलब तो है, बिना मतलब का राम राम किया होगी भी, क्या राम राम किया करी के राम राम की को नहीं, मैं तो भी यात्री हाँ, रुकनो है रात, मारो रात दूर है, क्या दूर है तो बात ठीक है, पर वो के रख मरडंगो के ले रखे थे, डंगो की कौन सी, हमारा पिताजी है ये, हमारा पिताजी की स्वरूप पास हो गया, अरबा ने मेरे ले गए जावा, राम 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 राम, मारा तो भी भूत प्रेत घड़ी नाचे हट है, थे बीमारी और ले आगे छोड़ दो रात, मारी कांकड़ में देखो मैं मुर्दों को रुकने दिया रात ने, कांकड़ू बारा कांडो, कांकड़ू बारा काट लो मुर्दा ने, हमारे गांव में भी मुर्दा बहुत है, मैं तो पहले ही तंग आ रहा, अब बेचारे क्या करते, यात्री थे तो कुछ तो बता दो, रात तो काट लें, रात काटियो, आगे एक है तकियो बैठे, एक बूढ़ा बब्बा से बैठा रहे बैठा, और एक और बंगसा का सेवादार, पानी भी है बैठा है, दरख्त भी है, कमरों भी है, थे बैठा रुकियो कांकड़ो बारे, गया जी रुक गए, वहां पर रुके, वो तो सीधे साधु बाबा थे, कोई आए उन्होंने कहा ठीक है यात्री है, कोई रुको भाई, उन्होंने कहा जैसा